मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है अमृत नगर के ख्वाजा फ़खरुद्दीन शाह दरगाह के आस्थाने पर। आज यहाँ पे 16 शव्वाल से लेकर 5 दिन का यहाँ पे ख्वाजा फ़खरुद्दीन शाह बाबा का उर्स मनाया जा रहा है और जमीयतुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल ये उर्स यहाँ के इनके सारे इंतज़ामात किए जाते हैं। आप देख सकते हैं जो भारी तादाद में लोग या जो ज़ायरीन है वो यहाँ पे दुआएं लेने हज़रत के आस्थाने पे यहाँ पर आते हैं। इसी ताल्लुक़ से आज भी उमरा शहर की मशहूर शख्सियत और सियासी रहनुमा सैयद अली भाई साहब ने आज यहाँ पे ख्वाजा फ़खरुद्दीन शाह के आस्थाने पर हाज़िरी दी है। उनके साथ सभी यहाँ के जो कमेटी के जो इंतज़ामात कमेटी के जो लोग हैं वो भी मौजूद थे। आइए इस मौके पर जो मुल्क में हालात पैदा हुए ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी और उसके अलावा जो नौजवान जो बिल्कुल वो हो जाते थे उनको लेकर भी आज हम बात करते हैं सैयद अली भाई साहब से। उसके अलावा उर्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं रियाज कादरी उर्फ बबलू भाई से बात करते हैं। वहीं पे जमीयतुल मुस्लिमीन के जो खजांची है मुनाफ सिद्दीकी से बात करते कि किस तरीके के यहाँ पे उर्स के मौके पे इंतज़ामात किए जा रहे हैं और कितने दिनों का ये उर्स रहता है हर साल यहाँ पे किस तरीके से उर्स मनाया जाता है। उसके अलावा भी यहाँ पे जो अलग अलग कमेटी की तरफ से जो तंजीमों की तरफ से जो सरकार की बारगाह में जो संदल पेश किया जाता है उन्हें भी किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इन सारी बातों का आज उनसे बात करते हैं इस उर्स के ताल्लुक़ से कि उनका इस उर्स के लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं उनको लेकर उनका क्या कहना है। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ मैं हाजिर होऊंगा। मैं सबसे पहले पूरे मुमरा को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हज़रत के उर्स शुरू है, आज मेरे ख्याल से मेन उर्स का दिन है, तो आज हम लोग फातिहा पढ़ने आए और शहंशाह मुमरा की बारगाह में हाज़िरी दिया है। मुमरा के लिए मुमरा के और अच्छा मुमरा बने इसके लिए दुआएं की गई है और हमारे शहर में शहंशाह मुमरा हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ है, इसका शर्फ हम लोग हासिल करें, उनकी दी हुई तालीमों पे चलें। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के दौरान ये उर्स तमाम इबादत गाहें बंद थी, उसके बाद आज इसकी शुरुआत हुई, उसको लेकर क्या करें? देखिए ऐसा है कि 2 साल से लोग घरों में बंद थे, लोग निकल नहीं पाते, दरगाहें भी बंद थी, लगभग मस्जिदें भी बंद थी, इबादत खाने बंद थे, तो इससे एक तरीके का लोगों में दरगाह पे हाज़िरी देंगे, लोग कुरान पढ़ेंगे। जो एक प्रोसीजर जो 2 साल से छूट गया था वो प्रोसीजर वापस शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला और सरकार की बारगाह में सबके लिए दुआ की जाएगी। इस तरीके से मुल्क के हालात है, मुसलमानों की इबादत गाहों को मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे हालात के मौके पर क्या करें? ये ऐसा है कि हमारा मुल्क जो गंगा जमनी तहजीबी का मुल्क था, लेकिन आखिरी दौर में ये सब चल रहा है। भोंगा ख़त्म हो गया तो अब हज़रत औरंगज़ेब की कब्र पे आ गए, तो इस तरीके की नैरेटिव्स चलेगा भी कुछ दिन और। लेकिन ये कि इस मुल्क का जो मेजॉरिटी तबका है, जो हमारा हिंदू भाई है, वो समझ चुका है कि ये सरकार जो है ये महंगाई पे भाग रही है, ये पेट्रोल पे भाग रही है, तो ये हर चीज़ों पे भाग रही है और सिर्फ कहीं ना कहीं उड़ा के ज्ञानवापी मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और इस तरीके से मुसलमानों की इबादतगाहों पे कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करना कि जिससे पूरा जो एक 30% 20% जो लोग हैं वो हर तरफ रहते, मैं हमेशा बोलता हूँ, तो उनको खुश करने के लिए और मुद्दों से हटने और बचने के लिए वो ये सब काम कर रहे हैं। LIC बेच दिया, बच्ची कुछ LIC थी वो भी चली गई। भाई साहब आपने ज्ञानवापी मस्जिद की बात की है, तो ज्ञानवापी मस्जिद में फुवारे को शिवलिंग बताया जा रहा है और कल 3 बजे उसकी अदालत की कार्रवाई सुनवाई, उसको लेकर क्या कहें? देखिए उस पर बवाल मचा और उस पर जज बदल दिया गया। देखिए ऐसा है कि इस मुल्क में जो है सब कुछ हो गई है, मीडिया ही फैसला कर लेती है और जो हालात चल रहे हैं कोर्ट अपना फैसला दे नहीं पाती, उसके पहले फैसले दे दिए जाते हैं।
तो जो शिवलिंग था वो दुनिया जानती है कि वहाँ शिवलिंग नहीं था, लेकिन अभी ये चल रहा है तो चलने दीजिए, कोर्ट है, हम इंसाफ, देखिए हम मुसलमान हैं, हमने हमेशा इंसाफ करना सीखा है और इंसाफ पसंद है, तो हम इंसाफ की आखिरी और वो देते, नहीं तो फिर उसका इंसाफ तो इतना खतरनाक है कि उस पर फिर कुछ नहीं चलता। ऐसे हालात में मुसलमानों से ऐसे मौके पर क्या अपील करें? मैं मुसलमानों से, अपने नौजवान, खास करके नौजवान साथियों से ये अपील करूंगा कि आप व्हाट्सएप से दूर रहो और जो कुछ भी चीज़ें आती है उसको आप फॉरवर्ड और उसको मत करो, इसको ज़्यादा तरजीह मत दो, आप पढ़ाई की तरफ ध्यान रखो और जितना हो सके अपने घर के अंदर अपने बच्चों को आप पढ़ाइए, इससे बड़ा पैगाम और कुछ नहीं है। और ये क्या हो रहा है वो हो रहा है, वो होने दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आखिरी आवाज़ कुदरत की होती है और उसी की लाठी जब पड़ती है तो ये सब सीधे हो जाते हैं, क्योंकि श्रीलंका बगल में आपने देखा है। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं रियाजुद्दीन कादरी, उर्स चेयरमैन। मैं आपको बड़ी खुशी की बात बता रहा हूँ कि ये जो दरगाह शरीफ का आस्थाने की ओपनिंग सैयद अली भाई साहब के नाना हाशमी मियाँ साहब और जनाब हमारे जो सदर हैं नईम खान साहब और सैयद अली भाई साहब, मुनाफ सिद्दीकी साहब, अवाब मेमन साहब ने ये इफ्तिताह किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा आरसीसी हनीफ भाई हमारे जो कब्रस्तान चेयरमैन है, ये सब मिल के काम की शुरुआत किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये आरसीसी तैयार हो गया। ये इनकी दुआओं की बरकत है, इनके ख़ानदान की, और माशाअल्लाह और लोगों का ताउन है, और हमारे मुनाफ भाई हैं और जितने भी अराकीन हैं सब ने और लोगों का ताउन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आरसीसी काम हुआ, अब मार्बल का काम होगा कुछ दिन में, उसके बाद शुरुआत होगी। कितने सालों से उर्स बनाया जा रहा है और इंतजामिया कमेटी की तरफ से क्या इंतजाम किए? इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से लंगर है, नियाज वगैरह बन रहा है, पानी है, कुरान शरीफ पढ़ने का लेडीज़ों का इंतज़ाम है, नमाज़ पढ़ने का, और जेंट्स तो माशाल्लाह मस्जिद है, जेंट्स को भी नियाज खिलाया जा रहा है, लंगर औरतों में भी खिलाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नात का आज प्रोग्राम है, कल महफिल समा थी, परसों कल दोपहर में दरबारी संदल पेश हुआ। हर 16 तारीख को आपका मतलब प्रोग्राम मनाया जाता है और कई बरसों से माशाल्लाह हज़रत का उर्स मनाया जाता है। तो संदल पेश किया जाता है, वो उस कमेटी को किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कितने बजे तक संदल पेश किया जाए? हम लोगों ने कहा कि सुबह जब दरबार खुलता है 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पेश करें, उसके बाद मत लाएं, लोगों को परेशान ना करें, सो रहे ढोल ताशे बजाना ये इस्लाम में है ही नहीं, तो आप परहेज़ करें बस, हम तो ये मैसेज देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये दरबार है, इमाम हुसैन की औलाद का दरबार है, यहाँ से ये मैसेज दे रहे हैं हम कि इस्लाम को पकड़ के चलें। अब जिसने इस्लाम को पकड़ा, दीन को पकड़ा, तो वो सब करेगा। उसके बावजूद भी जो संदल में जो हरकतें पेश होती है उसको लेकर वो हमारे जवान बच्चों को हम लोग समझा रहे हैं। हमारे मुनाफ भाई तो रोज़ गेट के बुलंद दरवाजे तक तुम ठीक है ला रहे हो, तुम्हारी वो है दिल की तमन्ना, वहाँ तक बजाओ, अंदर हाथे में मत बजाओ। लोग कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, डिस्टर्ब तुम कर रहे हो, गुनहगार तुम हो रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। मैं जमीयतुल मुस्लिमीन का ख़जानची हूँ और मैं इस अदारे के बारे में एक बात बताऊँगा कि हिंदुस्तान में बहुत कम अदारे होते हैं जिसके अंदर मस्जिद, दरगाह और कब्रस्तान होता है। तो हमारे यहाँ 3 चीज़ साथ में है। तो हर मतलब जैसा अभी बड़ी रात आती है तो कब्रस्तान का इंतज़ाम होता है, मस्जिदों के अंदर रमज़ान के अंदर, और जो 5 टाइम का इंतज़ाम वो करते हैं, दरगाह में जो उरूस होता है, जुमेरात होता है, ये सब करते हैं और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हमारा टीम वर्क बहुत अच्छा है और सारा काम जो है जमीयतुल मुस्लिमीन जनाब नईम खान साहब की सदारत में होता है। किस तरीके के इंतजाम किए जाते हैं? सारे इंतजाम करते हैं, रोड से लेके अंदर तक, पब्लिक आए, पब्लिक बैठे, पब्लिक मतलब कोई परेशानी ना हो, पानी का इंतज़ाम, मस्जिदों में नमाजियों का इंतज़ाम, यहाँ पे कभी कुछ फंक्शन हुआ था उसका इंतज़ाम, लंगर का इंतज़ाम, सब भी कुछ करते हैं और जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है उतना करते हैं और सारा काम जमीयतुल मुस्लिमीन के ट्रस्ट के उसमें होता है। आने वाले जुमे का बताओ सबसे बड़ा इज्तिमा बताइए। और जुमेरात का भी एक हम लोगों ने एक नया चालू किया है कि कहीं पे भी है ना कुरान खानी नहीं होती है, जिसके आबावजात कब्रस्तान में है, तो उसके लिए हर महीने में 2 जुमेरात को कुरान खानी करते हैं जो महरूम है हमारे लिए, और जुम्मे का जो है वो तो इंतज़ाम पूरा खरीदते हैं इंशाल्लाह। आने वाले ज़ाहिरीन से क्या कहती है? बस ये है कि दायरे में रह के काम करें, ढोल ताशे ज़्यादा नहीं बजाएं, शरीयत के दायरे में रह के काम करें, वो जो सिखा के गए उस पर चलें। हम तो सबसे रिक्वेस्ट ही करते हैं, नौजवानों को भी बोलते हैं कि जितना भी, हमने तो कल बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है कि बुलंद दरवाजे पर रोक लेते हैं, उनको समझाते हैं कि बेटा यहाँ बजा लो,
अंदर मत जाओ, सबको डिस्टर्ब होगा, कोई पढ़ रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। और छोटा मोटा जो कव्वाली का छोटा मोटा प्रोग्राम हम लोग के ये जो चेयरमैन साहब और हमारी जो कमेटी करती है वो भी थोड़ा सोचते हैं कि वॉल्यूम मतलब जो नॉर्म्स दिए गए हैं उसके अंदर काम करके लें।